नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 17 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आशा है कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इधर हो गया 12। अब यहाँ पर देखो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं आंसर। ऐसा क्यों कर लिया? देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर 14 चौको 56। आपको एक चीज पता है कि इवन नंबर के साथ चाहे आप ऑड का गुणा कर लो, चाहे आप इवन नंबर का गुणा कर लो, मिलना क्या है? हमेशा इवन नंबर। तो ये देखो ना, 12 तो हमारा इवन नंबर था, तो इधर ये कैसे ऑड आ गया? खत्म। अगला सवाल करते हैं भाई। एक मेडिसिन में 60% पदार्थ यस, 40% पदार्थ टी मौजूद है। यदि एस का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 40 रुपए प्रति इकाई कर दिया जाए तथा टी का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति इकाई से घटाकर 20 रुपए प्रति इकाई कर दिया जाए मेडिसिन के मूल्य में। देखो सिंपल सी चीज है कि 60 यस हो गया और ये टी हो गया हमारे पास 40। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका प्राइस 30 रुपए था, 30 रुपए के हिसाब से ये 1800 की हो गई और इसका भी प्राइस 30 रुपए था, ये 1200 की हो गई। यानी कि टोटल अगर देखें तो ये 3000 रुपया हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर 30 से बढ़कर कितना हो गया? 40। यानी कि हमें 10 का फायदा हुआ है। 10 बढ़ा, यानी कि 60 में 10 देखेंगे तो टोटल कितना बढ़ गया? 600। यहां पर क्या हुआ, ये 20 घटकर 20 हो गया, यानी कि कितना घटा? 10। यानी कि अगर हम यहाँ पर 40 गुणे में 10 करके, क्योंकि 40 में ही तो देखेंगे टोटल, यानी कि 400 रुपया का यहाँ पर कमी हो गई, क्योंकि ये कमी का आया। तो कुल मिलाकर हमें 200 रुपया का क्या हो गया? फायदा हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है। तो कमी वाले तो आंसर होंगे नहीं, यानी कि 200 की वृद्धि हुई। टोटल कितने में? 3000 रुपये गुणे में 100। ये कैंसिल आउट, ये इससे 3 छक 18, 6.67% की इसमें क्या होगी? वृद्धि हो। ठीक है। अगला सवाल करते हैं भाई। यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मूलधन। देखो 3 साल के डिफरेंस का फार्मूला पी आर अपॉन 100 की पावर 2, 300 प्लस का आर बटे में 100 डायरेक्ट डिफरेंस था। तो ये 186 हो गया। 10% था तो 310 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 3 18। कहीं 6 के साथ 0 लिखे आंसर, क्योंकि आप पूरा करने जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर जगह 0 ही 0 दिखाई देंगे आपको। ये 310 बटे में 100। तो कुल मिलाकर इन नंबरों से मतलब है ना, तो 6 बार पूरा पूरा कट रहा था 31 से 186। तो क्या ही मतलब है 0 को आपको देखने का? 36 की चाल से चल रही इतने लंबी रेलगाड़ी को इतने मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई दोनों को जोड़ दो। 8 2 10, 4 7 2 9। ये देखो इतनी मीटर लंबी थी और 36 की चाल से। अब आंसर सेकंड में दिया गया तो स्पीड 5 बटे में 18 हमने चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये कैंसिल आउट, यानी कि 94 आंसर। अगला सवाल। किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, मूलधन बताना है। आप देखो डायरेक्ट लिखेंगे। 24 बराबर में हमें दिया गया था 486, हमसे 100 बराबर पूछा गया था, तो इधर कर देंगे 6 48, 6 कम 6 हो गया, बटे में 6 चौक 24 गुणे में 100 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 0 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया आंसर। ये 100 हमने इसके साथ इंक्लूड करके 4 का भाग किया है, तो डायरेक्ट आ गया। एलसीएम हमें बताना था, ये होगा नहीं, बाकी तो हो सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी 10 नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, 5 दिखाई दे रहा। यानी कि 5 अगर होता तो वो इवन नंबर के साथ क्या बना लेता? 0। तो यहाँ 5 भी नहीं दिख रहा आपको, 10 भी नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब 2 नंबर पॉसिबल है हमारे पास, तो 9 8 72 हो रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी 3 3 6 2 8 1 9 हो रहा है। इधर 8 3 11, 8 3 11 दूनी 22, ये 9 का डिविजिबल नहीं है। आंसर लगा दो। इसमें देखो भाई तृतीय अनुपात आपको बहुत बार बता चुके, 2 नंबर दिए तृतीय अनुपात, डायरेक्ट आपको 20/a लिखना है, यानी कि 13 चौको 52, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आंसर। भाई 0.52 अपॉन में 0.32। ये एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू तब होती जब ये देखा होता 208, 2.08 या 20.8, तब आप एग्जैक्ट पॉइंट को वैल्यू देते। अदरवाइज 13 चौको 52, 4 का 52 में गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल। किसी कार्य को करने के लिए Q और R एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें Q पहले दिन कार्य शुरू करता है और Q अकेले कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य इतने दिनों में पूरा हो जाता है तो R अकेले उसी कार्य का आधा भाग कितने दिनों में करेगा? तो Q ने पहले किया, फिर R ने स्टार्ट किया। अगर यहाँ पर देखें तो 18 प्लस का 18 हो गया, यानी कि 18 दिन इन्होंने काम किया, 18 दिन इन्होंने, क्योंकि एक दिन ये कर रहे एक दिन ये कर रहे।
फिर अगले दिन पहुंचे इसमें, यानी कि इसने एक दिन ज्यादा कर लिया, फिर एक दिन करने के बाद फिर इसमें आ जाएगा 1/2 दिन, क्योंकि ये लिखा हुआ ना, ये 0.5, इसको क्या लिख सकते थे 1/2। तो 18 प्लस का एक चला, तो इनने क्यू ने किया इतने दिन, आर ने किया इतने दिन, साइकिल एक घूम चुकी, फिर से नंबर आएगा क्यू का, तो एक दिन हमने इधर बढ़ा दिया, ये आधा दिन इधर बढ़ गया। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने 19 दिन काम किया, 18 दूनी 36, 37/2 दिन इन्होंने काम किया। अब यहां पर ये देख लो कि 56 दिनों में क्यू एक काम को ही कर रहा था, तो 19 दिनों में कितना काम करता वो, 1/56 घोड़े में 19, यानी कि इतना काम करता। यानी कि एक में से 19/56 काम जो कर लिया है किसने, ये कर लिया है क्यू ने किया है, ऐसे समझो। तो अब ये जो काम निकाल रहे वो हम आर के लिए निकाल रहे एक में से घटा के, यानी कि 56 माइनस का 19/56, तो 16 से 9 गया 7 हो गया, 4 से गया 3, यानी कि 37/56 काम ये किसने किया होगा, आर ने किया होगा। तो यहां पर देखो 37/2 दिन में कि आर ने काम किया 37/56, तो पूरा यहां पर आप चेंज करना क्या है, हमें पूरा काम निकलवाना, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसको चेंज करके कि 37/56 कार्य ये किया है 37/2 में क्यू ने। अब पूरा काम एक था, तो एक कार्य 37/2 गुणे में 56 ऊपर चला गया, 37 नीचे आ जाएगा, 37 वर्क, यानी कि ये वर्क है, ये टाइम है। आप समझ गए, इसी तरीके से हमने फर्दर उसको आगे कर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना हो गया, ये 28 हो गया। यानी कि जो काम था टोटल वो आर 28 दिन में कर रहा था, अब वो करवाना कितना, आधा भाग, तो इसका आधा भाग कर दो डायरेक्ट, यानी कि आधा काम 14 दिन में कर देगा, बात खत्म। तो आपको इस तरीके से सोचना था। अगला सवाल कह रहा है इतने प्रति केजी वाली कितनी किलोग्राम चीनी को इतने प्रति केजी वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पर सीपी लिखा है, यहाँ पर सीपी लिखा है, ये तो एसपी लिखा है, तो एसपी लिखा है, अगर मान लो सीपी 100 होता तो 125 हमारे हिसाब से सीपी, क्वेश्चन में 5, तो 100 बराबर निकालते, तो 5/125 घोड़े में 100, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, यानी कि 4 आ जाता। तो देखो 3.8, 4.6, इधर हो गया हमारे पास 4। अब एलिगेशन लगा दें, बिल्कुल, यानी कि इधर हमने डिफरेंस किया तो 4, यानी कि 10 से 8 गया तो 2 हो गया, इधर हमने डिफरेंस किया पॉइंट का 6, यानी कि 2 3 6, 2 1 2, इस एक का मान हमें 60 दिया गया था, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 6 3 18, 180, यही पूछा गया था। अगला सवाल, चेतन विपुल और मोहन का औसत इतना है। चेतन विपुल, बात वही है भाई, देखो दोनों में विपुल कॉमन है तो विपुल का ही पूछा गया होगा। दोनों को जोड़ लो, 40 40 80 84, 84 का 2 गुना, माइनस में 46 का 3 गुना करना है, तो 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 छक 18, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 0 30 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, 15 कहीं लिखा है, कुछ करना ही नहीं है। रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट 36 सेंटीमीटर गहरा, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब का कोर इतना सेंटीमीटर है तो इसमें कितने आइस क्यूब सम्मिलित है। तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो भाई, एक कंपार्टमेंट है ये क्यूबाइड टाइप का बना है और कोर उसकी मान लो ये क्यूब वाला है, क्यूब के लिए 4 गुणे में 4 इंटू में 4, ये एन बनेंगे बस। तो इधर 4 नेम 36 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 12 नेम है 108 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, 5 दूनी 10, 16 2 18, 3 त्रिका 9, 9 आंसर। अगला करते हैं भाई, ये भी आसान है, 12 पंजे 60, 9 5 14 और 8 3 24, यानी कि 38। अगला सवाल, एक स्टोर एक वस्तु पर इतने इतने की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि ये दोनों छूट एक साथ लागू की जाती तो ग्राहक को मिलने वाली एकल तुल्य छूट, भाई एकल छूट अगर निकालना हो तो a + b माइनस का a भी अपॉन में 18, यानी कि 12 प्लस का 18 माइनस का 12 गुणे में 18 बटे में 100 हो गया, यानी कि 18 12 30 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 कम 12 और 9 21 हो गया, यानी कि 2.16, 30 से 3 गया 27.84% आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। 3 व्यक्ति एम एन पी वे 150 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी चालें क्रमशः इतनी इतनी हैं। यदि वे एक ही समय पर और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो वे कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, ये वही वाला क्वेश्चन, जैसे बैल बस्ती थी, 3 बैलें बस्ती तो उनका टाइम दिया जाता था कि 8 मिनट 6 मिनट 7 मिनट में बस्ती, कब दोबारा मिलेगी। तो टाइम का हम क्या ले लेते थे, टाइम का एलसीएम ले लेते थे, वही हमें यहाँ करना है, यानी कि 150 बटे में 20
150/15 और 150/12, ये आ गया हमारे पास निकल कर टाइम। अगर इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 150 और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि इसमें देखोगे सबसे बड़ा क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि एक आ जाएगा, तो एलसीएम आया 150, यही हमारे पास आंसर हो गया 150 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, बाकी तो आसान था। अगर पता होगा वो बेल वाला कॉन्सेप्ट तो ये आसानी से हो जाता। अगला सवाल, 5% की दर से 3 वर्ष में वही डिफरेंस हमसे फिर से दिया गया, तो देखो डायरेक्ट करो। अब 5% यानी कि 305 का मान 1222222 दिया गया था। अब इसमें आ जाएगा 25, 55 25 चौकू 100, यानी कि 4 का गुणा कर दो बस। अब इसको कर लो, ऊपर दुनिया भर के जीरो हमें पता है, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 चौकू 16, बस। भाई देखो डिफरेंस बराबर में आप पी आर अपॉन 100 की पावर में 2, 300 प्लस का आर बटे में 100 करेंगे। बस हमने यहां पर क्या किया, डिफरेंस हमें पता है 122, आर में आर हमने जोड़ ली तो 305 इधर लिख लिया। अब 5% यहां पर 2 बार आ रहा है, यानी कि 25 बनता जाके, तो 25 चौकू 100 हमने ये काट लिया, 4 नीचे लिख लिया, सॉरी 4 ऊपर लिख लिया ये, और अब दुनिया भर के ऊपर जीरो और लिखे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, ये 100 है, उसको हमने दिमाग में रखा। तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5, वो जो 100 ऊपर गए हैं 5 दूनी 10 कर लिया, ये 2 बार कट गया, डायरेक्ट आ गया था आंसर। तो स्टेप्स कटिंग आपको करनी है, बाकी चीजें तो सभी को आती हैं, स्क्वायर क्यूब ये सब रट लेते, फिर भी ये कहते हैं कि टाइम नहीं बच रहा क्योंकि स्टेप्स कटिंग नहीं कर रहे आप, तो ये चीज समझो। अब जिले की जनसंख्या इतनी है, पुरुष है 11% जनसंख्या, साक्षर है 11%, पुरुष है तो साक्षर महिला 11%, क्योंकि देखो 11% जब ओवरऑल है तो पुरुष 11 हो गए तो महिलाओं को 11% लाना पड़ेगा, तभी तो टोटल हो पाएगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो भाई, देखो टोटल 11% साक्षर, पुरुष 11% साक्षर, महिलाओं का हमें निकालना है, और इनका रेशियो ये पुरुष रहे यहाँ पर कुछ 71 700 कुछ, यहाँ पर महिलाएं कुछ रही होंगी, इनका डिफरेंस 0, तो ये बराबर 0, तो ये बराबर भी तो 0 आएगा, ऑटोमेटिक ये 11% आ जाएगा। अगला सवाल, मोहन ने इतनी कुर्सी बेची, सेम टाइप का सवाल है भाई। देखो 153 कुर्सी का 153 कुर्सी के सीपी से तो हम बराबर कर सकते, लेकिन उसने बोल दिया 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, तो भैया लो ये बराबर आप कर दो, तो 13 से 8 गया तो 5 हो गया, इधर बचा 14 से 6 गया 8, 85 एसपी इक्वल टू में 153 सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन सीपी, 17 ने में 153, 17 पना 85, तो 4 का फायदा हुआ, 5 पर गुणे में 100, यानी कि 80%। अगला सवाल, एक दुकानदार ने इतने में एक वस्तु खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो भाई 12 चौक 48 यूनिट डिजिट से कम। भाई पूरा क्यों लिखना है यहाँ पर, ये क्यों लिखना है, हमें पता है 54 गुणे में 12, 12 चौक 48 हो गया, हासिल लगा 4, 12 पंजे 60 और 4 64 आंसर। अब यहीं पर 6480, 64.8 और 6.48 तब हम एग्जैक्ट करते ना, लेकिन जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही ऐसे दी, टाइम सेव करना हमें, तो चलो टाइम सेव हो गया। 17 की शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिए, जितने टोटल क्वेश्चन किए हो उसको लिखना और डन साथ में जरूर लिख देना। चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।